एक गांव में रामू अपनी बीवी सीता के साथ रहता है। आजकल काम नहीं मिल रहा और ज़मीन भी बंजर पड़ा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा कहकर रामू वहां से दुखी होकर चला जाता है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लीजिए। लेकिन रामू वहां से निकलकर जंगल में एक नदी के किनारे बैठ जाता है और तभी उसकी नज़र बोतल पर पड़ती है। ये क्या? ये बोतल, चलो जाकर उठा लेता हूँ। और वह बोतल अपने पास रख लिया और जैसे ही उसने उस बोतल का ढक्कन खोला तो देखा उसके सामने एक जिन आ खड़ा हुआ। जो हुक्म मेरे आका, मांगो 3 ख्वाहिशें मैं पूरा करूँगा। यह सुनकर रामू घबरा गया और चिंता में पड़ गया, पर हौसला बांधकर उसने उससे अपनी सारी कहानी बताई और उसे अपनी बंजर ज़मीन के पास ले गया। क्या तुम इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ में बदल सकते हो, जिससे मैं आमदनी कमा सकूं? अपनी बात ख़त्म भी नहीं की कि उसका बंजर ज़मीन हरियाली में बदल गया। ये लो मेरी आका, तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूरी हुई। फिर रामू उसे अपनी झोपड़ी के पास ले जाता है। क्या तुम इस झोपड़ी को महल में बदल सकते हो? जो हुक्म मेरे आका, ये लो तुम्हारा महल, और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। रामू जल्दी से अंदर जाता है और सारी कहानी अपनी बीवी सीता से कहता है। एक दिन जिन अकेले में अपने आप से कहने लगा, जैसे ही ये तीसरी ख्वाहिश मांगेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। हा 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 हा। रामू चुपके से उसकी बात सुन लेता है और सारी बात अपनी बीवी सीता से कहता है और वह उसे उपाय देती है। रामू जिन के पास आता है और कहता है, तुम इतने विशाल होकर उस छोटे से बोतल में कैसे समा सकते हो? क्या तुम दोबारा उस बोतल में जाकर दिखा सकते हो मुझे? क्यों नहीं मेरे आका, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश से पहले मैं तुम्हें ये भी दिखा दूंगा। और जिन धीरे धीरे उस बोतल में समा जाता है, जिसके बाद रामू उसे बंद कर देता है और सीता और रामू दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब